हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है जितिया महापर्व का ब्लॉग। तो ये जो जितिया होती है हमारे बिहार में 3 दिवसीय होती है। यूपी बिहार में जो औरतें हैं वो अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती है। सबसे पहले नहाय खाय से स्टार्ट होता है। तो ये है मड़ुआ और नोनिया का साग, जिससे हम नहाय खाय करते हैं। तो सबसे पहले नहा के पूजा पाठ करने के बाद हमें सबसे पहले ये निगलना होता है। इसे चबाना नहीं होता है। आप पानी के साथ सबसे पहले इसे घोटोगे, उसके बाद ही आप कुछ खा पी सकते हो। तो हमारे घर में शुरू से ही सासू माँ या मम्मी लोग जो है वो इसी तरह से करती थी। फिर रात के टाइम में ये कुछ इस तरह से पकवान बनते हैं, पुआ पूड़ी। तो ये जो है वो चीलो और जो सियारिन होती है उनको दिया जाता है रात के 2 या 1 बजे। तो मैं तो 12 बजे के पहले ही दे देती हूँ हमेशा। तो मैं 12 पौने 12 के करीब मैं गई छत पर, क्योंकि सब बच्चे सो गए थे। तो और उस टाइम हमें देना ज़रूरी रहता है, नहीं तो बाकी सब सो जाएंगे। तो फिर हम इसके बाद ही हमें सरगी करना होता है। तो सरगी में जो ओटगन होता है वो इसी को कहते हैं। तो हमने सबसे पहले चिलो सियारिन को जो उनका खाना है वो दिया नहाय खाए का। तो ये जो खाना होता है वो सबसे पहले बनाने के बाद उनके लिए निकाल लिया जाता है, जूठा नहीं किया जाता है। जब उनके लिए निकलेगा तभी कोई भी खा सकता है। तो मैंने सबसे पहले उनके लिए अलग से छोटा छोटा खाना बनाया था। मतलब हर चीज़ जो छोटी छोटी थी, पूड़ी पुआ, फिर ये जो जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो सभी चीज़ें मैंने उनके हिसाब से बनाई थी। फिर हमने दही, सवई, मिठाई, फिर बहुत सारी जितनी भी चीज़ें घर पे आई रहती है ना, मतलब बाहर से भी या फिर घर में भी जो हम खाते हैं नहाय खाए के दिन, वो सभी। और झिंगनी, नोनिया का साग, मतलब ये सब का सब्जी बनता है। फिर आप कोई भी सब्जी बना सकते हो। तो मैंने पनीर चिली बना लिया था बच्चों को जो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लहसुन प्याज आपको नहीं बनाना। बहुत जगह पे मछली भी बनता है, बट हमारे यहाँ शुरू से ना मेरी जो सासू माँ है उन्होंने लगाया था, ना ही मैंने अभी तक लगाया है। क्योंकि जो आप पहले दिन से स्टार्ट करोगे वही चीज़ आपको हमेशा देना है। चिलो सियारिन को या नहाय खाए हो या पारण हो, आपको वही बीद करना होता है इसमें, क्योंकि ये जो जितिया महापर्व कहलाता है हमारे बिहार में। फिर नेक्स्ट डे हमने मतलब पूरा पूजा किया था। और इतनी बारिश हो रही थी कि छत पे ना बना के हम नीचे ओटे पे, मतलब हमारा जो दरवाज़ा है वहाँ पे हमने ये पूजा की थी। और ये पूजा होती है ना, लवकुश की पूजा होती है। मतलब जीमूत वाहन और लव, ये दोनों जो भगवान जी हैं उनकी पूजा होती है। क्योंकि इसमें कहानी भी बुक में लिखा रहेगा लवकुश का। फिर आपको जीमूत वाहन जो देव थे कुछ, कोई राजा, उनकी पूजा कर होती है। उन्हीं के कारण ये पूजा होती है, जो हम अपने बच्चों के लिए, यानी बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए करते हैं। और यहाँ मेरी ननद आपको दिख रही होगी पूजा करते हुए, क्योंकि उनका फर्स्ट जितिया था और वो हमारे घर पे ही आके जितिया की थी। फिर मेरे घर में जितनी भी लेडीज़ थी, फिर सामने, फिर गली में जितनी थी, सभी कोई मिल के ये दरवाजे पे हम लोग बैठाए थे। और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि लेडीज़ लोग जब गली में रहती है ना, और सभी को कोई मतलब ससुराल है तो सभी को आप आंचल कर किए हुए देख सकते हो, जैसे मैंने भी आंचल किया हुआ। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और फाइनली हमारा जो पूजा वो बहुत अच्छे से हो गया। और ये जो है ना खड़ जितिया होता है, मतलब इसमें आप ना पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकते। और 36 घंटों का ये महापर्व है, मतलब 36 घंटे हम निर्जला रहते हैं। जब तक ओटगन होता है, ओटगन के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, पीना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए है। फिर यहाँ जितिया बनता है धागे का, फिर बद्धी होती है जो हम अपने बच्चों को पहनाते हैं। इतना अच्छा लगता है ना ये पर्व। मतलब मैंने श्री के लिए आज नहीं, मतलब 4-5 साल हो गए। श्री 5 साल की है और मैंने फर्स्ट ईयर से ही उसके लिए उठाया था। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कि बेटी के लिए क्यों करते हो, तो बेटी हो या बेटा, हमारे लिए तो वही हमारा बच्चा है। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं अपने बेटे के लिए करूँ, या ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए ये उठाया हुआ है ये व्रत। और यहाँ देख सकते हो ये भी छोटी सी बेटी ही है। तो बहुत औरतें जो है वो सिर्फ बेटी के लिए ही करते हैं, क्योंकि कहा ही गया है जीवित पुत्री का व्रत कथा। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फिर यहाँ हम लोग काजल पाड़ते हैं जो अपने बच्चों को लगाते हैं। फिर जो बद्धी होती है वो पहनाते हैं। सच बताओ ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है पर्व। आप भी एक बार ट्राई करना। मुझे तो लगता है कि हर औरत को ये व्रत करना चाहिए, अगर वो बिहार की नहीं है तब भी। फिर हमने नेक्स्ट डे पारण के दिन ये कुसी के राव होता है, जिसका हम बनाते हैं झोर घुगनी। और यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ मुझे, और ये कंदा है। तो ये इस तरह से खाना बनता है, बहुत सारा तरह तरह का खाना। फिर चटनी कदम की। तो फाइनली मैं अब दिखाती हूँ, मैंने पकौड़े बनाए हैं यहाँ, प्याज
और चना के पकौड़े, फिर नोनिया के साग का पकौड़ा, कदम की ये चटनी है जो हमारे बिहार में बहुत ज़रूरी होती है आज के दिन। फिर हमने यहाँ जो कंदा बनाया था वो है। देन हमारा घुगनी कैसा लग रहा है ये देख सकते हो, हमारे बिहार में इसको घुगनी बोलते हैं किसी के राव का। फिर ये है वो झोड़। अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना कि रेसिपी चाहिए कि नहीं। और ये ना बहुत टेस्टी लगता है, सच बताओ ना तो कुसी के राव को पीस के ये बनता है, बहुत ही डिलीशियस लगता है ये खाने में। और चावल, तो ये जो मेरा है ये मेरा पूरा प्लेट देख सकते हो, इसी तरह से मैं पारण करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हो कमेंट बॉक्स में बताना। और आप सभी को जितिया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और थैंक यू सो मच।